गर्मी का मौसम आते ही गांव की गलियां जैसे जीवंत हो उठती थीं और उन गलियों में खेलने वाले बच्चों की चहकती हुई आवाजें जैसे जीवन में नई ऊर्जा भर देती थीं। उन्हीं गलियों में एक छोटा सा लड़का रहता था जो हर साल गर्मी की छुट्टियों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करता था, क्योंकि यही वह समय था जब उसके स्कूल की छुट्टियां होती थीं और वह अपने सभी मित्रों के साथ दिन भर खेलने, खेतों में दौड़ने, नहर में नहाने और आम के बागों में समय बिताने के लिए स्वतंत्र होता था। उसका हर दिन एक नए अनुभव से भरा होता था, जिसमें मित्रता का महत्व उसे हर क्षण महसूस होता था, क्योंकि वह जान गया था कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। गर्मी की दोपहर में जब धूप की तपिश शरीर को झुलसाने लगती थी, तब वे सब एक साथ किसी पेड़ की छांव में बैठकर कहानियां सुनते, हंसी मजाक करते और जीवन के उन मासूम पलों को सहेजते जिन्हें आगे चलकर यादें बन जाना था। और उन्हीं दिनों में गांव की एक लड़की जो थोड़ी बड़ी थी और समझदार भी, उसने गर्मी में पानी की कमी को महसूस करते हुए यह निर्णय लिया कि वह पानी की एक-एक बूंद को बचाएगी। उसने अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित किया। वे सब मिलकर सुबह-सुबह पौधों को पानी देते, बर्तनों में बचे हुए पानी का पुनः उपयोग करते और नलों को खुला न छोड़ने की आदत बनाते गए। वह समझ गई थी कि पानी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है और यह बचपन में सीखा गया पाठ उसे जीवन भर याद रहने वाला था। इसी क्रम में गांव के एक अन्य लड़के ने, जो अक्सर गर्मी की तेज लू से परेशान हो जाता था, यह सोचा कि क्यों न वह और उसके दोस्त कुछ पेड़ लगाए ताकि गांव की धरती पर हरियाली आए, छांव मिले और वातावरण थोड़ा ठंडा हो। उसके इस विचार ने उसके परिवार को भी प्रेरित किया और सबने मिलकर नीम, पीपल और आम जैसे पेड़ लगाए, जिनकी छांव में आने वाले वर्षों में अनेक बच्चे खेल सकें। ये कार्य न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत मूल्यवान था। ये क्योंकि इससे उसने सीखा कि प्रकृति की सेवा करना स्वयं की सेवा के समान है। वहीं दूसरी ओर एक लड़का जो बहुत सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर था, उसने गर्मी के मौसम में भी खेलना नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपने मित्रों को समझाया कि यदि सही समय पर और उचित तरीके से खेला जाए, तो गर्मी में भी व्यायाम संभव है। उसने कबड्डी, खो-खो, रस्सी कूद जैसे पारंपरिक खेलों को चुना, जो शरीर को थकाए बिना स्वस्थ बनाए रखते थे। वह हर सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करता और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करता, जिससे गांव में बच्चों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। और जब दिन ढलता और सूरज की तपिश थोड़ी कम होती, तब सब अपने-अपने घर लौटते, जहां उनका परिवार उनका इंतजार करता होता। एक लड़की जिसने अपने परिवार से विशेष लगाव रखा था, वह हर शाम अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ समय बिताती। वह उनके साथ खाना पकाती, कहानियां सुनती, पुराने किस्से जानती और पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट को महसूस करती। उसे यह समझ आया कि केवल मित्र ही नहीं, बल्कि परिवार भी जीवन की नींव होता है
और जब वह अपने भाई बहनों के साथ हंसती खेलती तो उन पलों की मिठास उसके जीवन में स्थायी हो जाती। इस प्रकार गर्मी का यह मौसम, जो बाहर से भले ही तपिश और परेशानी लेकर आता हो, भीतर से बच्चों को सीख, प्रेम, सहयोग, अनुशासन और पर्यावरण चेतना जैसी अनमोल नैतिकताएं देता है।